बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। English Class 9 Smart Syllabus Accelerated Learning Program and Paper Pattern 2025-26 इंग्लिश टेक्स्ट बुक। गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है कि इस सेशन के लिए कुछ सिलेबस में कमी कर दी जाए। इसके पीछे रीज़न्स जो शायद उन्हें कुछ शिकायतें कुछ कंप्लेंट्स मिली जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा फैसला किया है। तो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जो है वो 2 सेक्शन हैं उसके। सेक्शन 1 में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 और उसके बाद एक रिव्यू की एक्सरसाइज आती है। इसी तरह से सेक्शन 2 में यूनिट 1, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 11 यहाँ पे ये लास्ट लेसन है और उसके बाद रिव्यू 2 की एक्सरसाइज आती है। अब जो स्मार्ट या शॉर्ट सिलेबस किया गया है उसमें से यूनिट 5 ख़त्म कर दिया उन्होंने, यूनिट 8 ख़त्म कर दिया है और यूनिट 10 ख़त्म कर दिया। बाकी सारा कुछ इंक्लूडेड है। पेपर पैटर्न को एक्सप्लेन किया जाएगा क्वेश्चन वाइज। तो पेपर हमेशा की तरह ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन 1 आता है, क्वेश्चन नंबर 1, और उसके 4 पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने सिलेक्ट करनी है और ये कौन सी बुक में से आएगा? ग्रामर एंड कंपोजिशन की किताब में से आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। पार्ट 2 जो है ये करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। लफ्ज लिए होंगे आपके कोर्स में से, आपकी वोकैबुलरी एक्सरसाइज में वोकैबुलरी बिल्डिंग के क्वेश्चंस हैं उनमें से, और उनको करेक्ट स्पेलिंग उन्होंने 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो एक स्पेलिंग्स ठीक होते हैं, 3 गलत होते हैं। तो ये कहाँ से आएंगे? लेसन 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू एक्सरसाइज 1 में से, यानी ये सेक्शन 1 में से और फिर सेक्शन 2 में से, उसमें से 7, 9 और 11 और रिव्यू 2, यानी वो लेसन जो बताए जा चुके हैं कि 5वां, 8वां और 10वां लेसन जो कि ख़त्म किया गया है वो नहीं होगा, बाकी सारी किताब होगी। सी जो है चूज द करेक्ट मीनिंग, और जो सिनोनिम्स सेंटेंस आएगा उनमें सेंटेंस में से एक लफ्ज़ को अंडरलाइन किया होगा और फिर उस अंडरलाइन वर्ड के 4 ऑप्शंस दिए होंगे जिनमें से एक जो है एग्जैक्ट मीनिंग होंगे, यानी उसका वो सिनोनिम होगा। तो ये भी इन लेसन्स में से 11 में से इन 8 लेसन्स में से आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, 7वां, 9वां और 11वां। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, 4 के करेक्ट स्पेलिंग्स हैं, 5 नंबर की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और लास्ट जो डी सेक्शन है इसका वो पार्ट्स ऑफ स्पीच या ग्रामर की उन्होंने आपने रिकग्निशन करनी है। ये भी मोस्टली बुक में से आता है और कंपोजिशन की किताब में अगर उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच जहाँ पे दिए हुए वो, और ये इस बुक की जो नई बुक आई है इसकी हर एक्सरसाइज में, इससे प्रीवियस बुक की भी हर एक्सरसाइज में पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच वगैरह होते थे कि ये कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ है। वो लफ्ज़ को वो लिख देंगे, उसके लिए 4-7 ऑप्शन दे देंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पूछेंगे। तो ये दोनों किताबों में से ये 3 यूनिट छोड़ के किसी में से भी कुछ भी आ सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 19 नंबर की मारूजी के बाद यानी ऑब्जेक्टिव के बाद इंशाइया पेपर आएगा 56 नंबर का, 56 मार्क्स हैं सब्जेक्टिव टाइप के। तो क्वेश्चन 2 इसमें आता है, उसके 2 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 5 आएंगे, आपने 3 करने हैं, और इनकी डिवीजन क्या है कि पहले सेक्शन में से 3 आएंगे और दूसरे सेक्शन में से 2 आएंगे, और उनमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। 6 नंबर हैं इसके। और बी पार्ट है ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये नॉर्मली पहले नहीं होता था, अब निस्बतन लंबा जवाब लिखना होगा, तकरीबन 4-5 सेंटेंसेस का, और ये
आपका एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड किया गया जो पहले नहीं होता था किताबों में, अब वो प्ले इंग्लिश में और आपके कोर्स में डियर डिपार्टेड प्ले है, उसमें से ये आएगा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कहीं और से नहीं आएगा, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, या रिव्यू 2 में क्वेश्चन रिलेटेड पूछे गए उसमें से आ जाएगा, या फिर यानी प्ले का क्वेश्चन आना है यूनिट में की एक्सरसाइज में से आ जाए, या R2 यानी रिव्यू 2 में से आ जाए, प्ले का क्वेश्चन आएगा। तो एक ही क्वेश्चन 2 आने हैं, एक करना है आपने, 4 नंबर इसके होंगे। तो एक चीज जो मैं क्लियरली आपको बता दूं कि क्लियरली मेंशन्ड है कि सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है वही आएगा, उसके अलावा कोई एग्जामिनर खुद से क्वेश्चन बना के नहीं देगा। थर्ड क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू उर्दू, यानी उर्दू ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है। ये टेक्स्ट बुक में से 3 पैराग्राफ्स आएंगे, 2 करने हैं, और पहले सेक्शन में से, यानी इस पहले सेक्शन, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज में तो नहीं सेक्शन में लिखेंगे क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर ट्रांसलेशन नहीं होगी, ट्रांसलेशन तो लेसन की होती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा। और ये इंटरेस्टिंग है कि तीसरा लेसन जो है वो एक पोएम है, तो उसमें से भी शायद ट्रांसलेशन दे दे। ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए क्योंकि ये लिखा हुआ है उन्होंने कि ये लेसन इंक्लूडेड है ट्रांसलेशन के लिए। तो 2, इन 3 में से 2 जो है वो पहले हिस्से में से आएंगे, और एक जो है वो 7वें और 9वें, यानी जो दूसरे हिस्से में से जो लेसन बाकी बचे हैं उनमें से आएंगे। 11वें प्ले में से कोई ट्रांसलेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा। और इस चीज़ से ये नोटेशन बढ़ेगी कि इसमें से प्ले में से सिर्फ क्वेश्चन आने हैं, तो बच्चों को सिर्फ क्वेश्चन प्रिपेयर करवाए जाएंगे, प्ले कोई पढ़ाएगा नहीं, जो कि ज्यादती है। और क्वेश्चन 4 समरी अस्टांजा, समरी आएगी या स्टैंजा आएगा। पहले सिर्फ समरी आया करती थी, शायद स्टैंजा भी आता हो, लेकिन समरी या स्टैंजा का क्वेश्चन आएगा, और ये दोनों नज़में आ जाएंगी। पहली नज़म के यानी तीसरी और 7वां लेसन ये दोनों नज़में हैं। तो अगर तीसरे की समरी पूछ ले गए तो वो 7वें का स्टैंजा दे देंगे, या 7वें की समरी पूछेंगे तो तीसरे का स्टैंजा दे देंगे। ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि दोनों चीज़ें एक में से नहीं आएंगी। अगर एक क्वेश्चन इसमें से तो दूसरा इसमें से आएगा। तो 5 नंबर इसके हैं। 5वां क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस मेकिंग है, वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं और इडियम्स हैं, और ये बुक में से आएगा, बुक की एक्सरसाइजेज में से आएगा। एक्सरसाइजेज जो हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो टीचर्स हैं या बच्चे भी हैं वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस की हद तक किया करते थे। अब देखना पड़ेगा कि अगर ये इस तरह की सारी चीज़ें उन्होंने एक्सरसाइज में से लेनी है, क्योंकि R1 जहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यू 1 ये एक्सरसाइज है तो उसमें से आएगा, रिव्यू 2 में से भी आएगा। तो वर्ड्स, फ्रेजेस, वहाँ पे एक वोकेबलरी बिल्डिंग का हर लेसन का सेक्शन है, वोकेबलरी के अल्फाज में से सेंटेंस बनाने दिएंगे। वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकती हैं, ईडियम्स हो सकते हैं। 8 आएंगे, 5 करने हैं, 5 नंबर है। छठा क्वेश्चन ग्रामर एंड कंपोजिशन की टेक्स्ट बुक में से आएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन है। तीनों आ जाएंगे, लेटर भी आएगा, स्टोरी भी आएगी, डायलॉग भी आएगा, दरमियान में और का ऑप्शन होगा। और से ये तीनों में से कोई एक आपने करना है, लेटर लिखें, स्टोरी लिखें या डायलॉग लिखें। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है। 7th जो है ये सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन है 56 में से। ये कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है, ये ग्रामर एंड कंपोजिशन की किताब में से आएगा। उसमें पैराग्राफ्स दिए हुए हैं जिनको पढ़ के उनके एंड पे जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनके आंसर्स करने हैं, आंसर्स देने हैं, वो कंप्रीहेंशन उसे कहा जाता है कि आपने पढ़ के उसको समझ लिया है, तफहीम हो गई है आपकी, समझ के आपने उसके जवाब देने हैं। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। और 8वां क्वेश्चन जो है ये उर्दू टू इंग्लिश 5 सेंटेंसेस करने हैं आपने, और अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो वो 10 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ लिखेगा जिसका टॉपिक दिया गया होगा।
यानी या तो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन की जाएगी या फिर 10 सेंटेंसेस का एक इंग्लिश में पैराग्राफ लिखा जाएगा इंग्लिश मीडियम बच्चों की तरफ से। ये उर्दू मीडियम बच्चों के लिए नहीं है। ग्रामर एंड कंपोजिशन की किताब में से ये भी आएगा, तो 5 सेंटेंसेस आते हैं। तो रनिंग पैराग्राफ जो है वो शायद 10th के लिए उन्होंने रख दिया है। ये सिंगल सेंटेंसेस जो हैं वो इसमें आएंगे 5 नंबर के। और 9th क्वेश्चन है चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव और पैसिव की चेंज। ये ग्रामर एंड कंपोजिशन की किताब में से आएंगे, 5 नंबर के होंगे। यहाँ पे मॉडल पेपर का प्रीव्यू दिया गया है। क्वेश्चन ये पहला पेज जो है ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चन 1 है, उसका पहला पार्ट है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फिर करेक्ट स्पेलिंग्स, फिर सिनोनिम्स और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिगर्स ऑफ स्पीच को ट्रेस आउट करना है आपने। तो ये आपका इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये ऐसे टाइप या इंशाइया तर्ज का, जिसे सब्जेक्टिव टाइप भी पेपर कहा जाता है, उसमें से दूसरा क्वेश्चन जो है, यानी इस हिस्से का पहला ही है लेकिन पेपर का ये दूसरा क्वेश्चन है। तो उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 आएंगे, आपने 3 करने हैं, 6 नंबर हैं। और इसी तरह से पहले भी ये सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। जो समझ नहीं आया आप वीडियो को बैक जाके वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पे हर चीज़ क्लियरली लिखी हुई है। यहाँ पे अगर आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो तो। और क्वेश्चन 2 जो है ये 2 क्वेश्चन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 में से एक करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 3 जो है ये ट्रांसलेशन है, 3 पैराग्राफ्स आएंगे और उनमें से 2 की ट्रांसलेशन करनी है, 8 नंबर इसके हैं। और क्वेश्चन 4 जो है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम इफ, ये 7th पोएम का क्वेश्चन दिया हुआ है। और फिर और में इन्होंने क्या पूछा हुआ है वो आगे देखते हैं। और पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइंस इनटू सिंपल इंग्लिश, पैराफ्रेजिंग करनी है विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। साथ में पोएम और पोएट का नाम बताना है और सिंपल इंग्लिश में लिखना है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। एनी हाउ ये स्टैंजा का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके देंगे। 5वां आ गया क्वेश्चन जो है ये 5 सेंटेंस बनाने हैं, 8 ये होंगे वर्ड्स, फ्रेजेस या इडियम्स, और आपने 5 करने हैं। छठा क्वेश्चन जो है ये 8 नंबर का है, लेटर लिखेंगे, स्टोरी लिखेंगे या डायलॉग लिखेंगे। और 7वां क्वेश्चन एक पैराग्राफ आएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए होंगे, आपने पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली इन 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन ये है, इसको कंप्रीहेंशन कहते हैं। और 8वां क्वेश्चन 8 सेंटेंसेस आएंगे उर्दू में और आपने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये आपकी कंपोजिशन की किताब में से आएगा, 5 नंबर के ये है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 8वां क्वेश्चन चेंज हो के आएगा, ये उर्दू मीडियम या नॉर्मल स्टूडेंट्स ने ये नहीं करना। ये जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आएगा कि 8वां क्वेश्चन उन्होंने करना है कि हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन। ये कोई एक टॉपिक दे देंगे, उसके ऊपर आपने 10 सेंटेंसेस लिखने हैं, एक पैराग्राफ छोटा सा लिखना है। और क्वेश्चन 9 ये वॉइस चेंज करनी है, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करना है, 5 नंबर का ये आएगा, ग्रामर एंड कंपोजिशन की किताब में से आता है ये।